Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my sessions. As you know, मैंने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है. सो आज मैं इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करना चाहूँगी. सो आज के इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरम को डिस्कस करेंगे. ओके गाइज, सो गेट रेडी टू लर्न सम थ्योरम टुडे. नाउ we will discuss about theorem 6.2 today. First, if a transversal intersect two parallel lines, थ्योरम हमें क्या कहती है? अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. ओके, ये हमें प्रूव करना है. देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने दो पैरेलल लाइंस ली. ओके, जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. ओके, ओके गाइस, आपके पास दो पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी. फर्स्ट, नेक्स्ट इज इसको ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया. सपोज द नेम ऑफ दिस ट्रांसवर्सल लाइन इज पी. ओके, देन हमें क्या कहा गया है? देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. देखिए, सबसे पहले हम इन्हें कुछ नेम दे देते हैं. सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, हमने एंगल्स को नेम दे दिए. अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है? दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. फर्स्ट ये दिया है, जैसे पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो उसे कट कर रही है. ओके, दो पॉइंट पे कट कर रही है. आप चाहो तो उन्हें नेम भी दे सकते हो. नेक्स्ट इज इसमें ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं. ओके, तो आपके पास देखिए कौन कौन से पेयर हैं. एंगल 4 एंड एंगल 6. ओके, दिस वन एंड दिस वन. एंड नेक्स्ट इज एंगल 5 एंड एंगल 3. ओके, ये पेयर हैं. अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये पेयर है ना वो आपस में इक्वल होते हैं. ओके गाइस, अब हमें ये देखना है हमें प्रूव क्या करना है. हमें क्या प्रूव करना है? जो अल्टरनेट जो पेयर बनाया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल. सो एंगल 4 इज इक्वल टू 6 एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3. ओके, ये हमें प्रूव करना है जैसे हमें थ्योरम बोल रही है. अब देखिए हम इसे किस तरह से प्रूव करते हैं. ओके गाइस, इसके लिए हमारे पास प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि आपने देखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. फर्स्ट, अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं और पी एज ए लाइन उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4 ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल फर्स्ट. ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू 4 हुआ. ओके, एंड नेक्स्ट इज ए बी और सी डी पैरेलल हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. ओके, आप यहाँ रीज़न दे सकते हो करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. ओके, आप अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए. इन दोनों इक्वेशन में एंगल 2 इज इक्वल टू 4 है एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 6 है. तो यू कैन ईजिली से दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. राइट. सो इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 6 यू हैव टू बी प्रूव. आपको यही प्रूव करना था. दैट्स हैंस प्रूव्ड. फर्स्ट, ओके, दिस वन इज प्रूव्ड. नेक्स्ट देखिए गाइस, अब देखिए नेक्स्ट प्रूव कैसे करेंगे. एंगल ए बी इज पैरेलल सी डी. जैसे देखिए हमने पहले इस साइड को लिया था. ओके, इसी तरह से अब हम क्या लेंगे? इस साइड को लेंगे. ओके, हमें इसको भी प्रूव करना है तो इसके लिए हम दूसरा साइड लेंगे. ओके गाइस, तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस वन, on the basis of vertically opposite angle. ओके, एंड आपको नेक्स्ट दिया ही गया है एंगल 1 is equal to angle 5. Why? Because AB is parallel to CD and on the basis of converse angle axiom you can say angle 1 is equal to angle 5. right. Again आप angle third and angle again आप equations थर्ड एंड इक्वेशन 4 को देखिए.
अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 5, देन यू कैन इजिली सेट एंगल 3 इज इक्वल टू 5 ऑल्सो, राइट. यू हैव टू बी प्रूव, आपको यही प्रूव करना था. दैट्स हैंस proved. Okay guys, so you can easily say that if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. Okay guys, hope to be clear. Please take a screenshot of this question. Okay, now theorem 6.3. This theorem is converse of theorem 6.2. Okay, लास्ट थ्योरम में हमने क्या देखा, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उसके बेस पे जो भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल. अब हमें इसमें अपोजिट दिया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कोई भी दो लाइंस को कट करती है, ओके, तो जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्रिएट होते हैं फर्स्ट वो इक्वल हैं. हमें अब ये प्रूव करना है कि वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी. ओके, सो अगेन आपने एक फिगर ड्रॉ किया और आपने सबसे पहले इनको नेम दे देने हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब देखिए इनको आप नेम भी दे दीजिए लाइंस को, ए बी सी डी. ओके, एंड द ट्रांसवर्सल लाइन इज पी. सबसे पहले आपको गिवन क्या है, दैट पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, सबसे पहले आपको ये दिया है कि पी इज ओके, पी इज अ ट्रांसवर्सल. इसके बेस पे हमारे जो कि दो लाइंस को कट कर रही है, इसके बेस पे हमारे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं का पेयर है, सपोज आपने 4 और 6 को लिया. ओके, एंगल 4 एंड एंगल 6. ओके, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो एक पेयर है, कोई भी आप पेयर ले सकते हो. हमें ये दिया है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है. ओके, ये हमें दिया है. को प्रूफ क्या करना है, तो जो लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने से जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, वो दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी. आपको ये प्रूफ करना है. ओके गाइस, सो अब देखिए हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं. अब देखिए इसका प्रूफ, जैसे कि आपने देखा है इसमें एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. ओके, ये आपको गिवन है. ओके, एंड नेक्स्ट इज आप इसे भी ले सकते हो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ओके, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, सो अब आप इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को देखिए. सो आप इन दोनों को देखिए, एंगल 4 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2. तो यू कैन ऑल्सो से दैट एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2. Angle 6 is equal to angle 2. Okay, so you can say that corresponding angles are equal. Okay, और अगर जब corresponding angles equal होते हैं on the basis of converse of corresponding angle axiom, अगर कोई भी दो corresponding angles आपस में equal है तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, parallel. Okay, so हम कह सकते हैं AB is parallel to CD. Why? On the basis of corresponding angle, converse of corresponding angle axiom. Okay guys, so आपका ये prove हो गया, hence proved. Okay, hope to be clear. So you can easily say that if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, okay, then the two lines are also पैरेलल. और ज़रूरी नहीं है जो पेयर मैंने लिया आप भी वही लो, आप कोई भी पेयर ले सकते हो. ओके, बस सॉल्व हमें इस तरह से ही करना है. ओके, होप टू बी क्लियर. नाउ थ्योरम 6.4, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, सबसे पहले इसके बेस पे हम सबसे पहले हम इसके बेस पे क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे. ओके, आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी एंड सी डी, जिसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, नेम इज पी. ओके, इसके बेस पे आप सबसे पहले देखिए आपके कुछ एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं.
ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, इनका कहना है कि जो हमारे पेयर बन रहे हैं ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक साइड पे जो हमारे इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन रहा है उनका सम क्या होता है 180। बिकॉज यू नो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दो एंगल्स का सम 180। सो फर्स्ट यू हैव टू बी, क्या आपको दिया क्या है, फर्स्ट यू हैव टू बी लुक हियर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, एंड ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6 फर्स्ट। ओके, and second is angle 4 and angle 5, right? So you have to be prove, आपको प्रूफ क्या करना है, जो आपके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड बन रहे हैं उनका सम क्या है 180। ओके, सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, यू हैव टू बी प्रूफ, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 ऑल्सो यू हैव टू बी प्रूफ। ओके, फर्स्ट तो सबसे पहले हमने देखा हमें दिया क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है, राइट? नाउ अब हम इसे प्रूफ करेंगे। टू प्रूव क्या करना था, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 फर्स्ट, एंड सेकेंड इज एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 ऑल्सो, राइट? सो इसका प्रूफ देखिए, फर्स्ट you know AB is parallel to CD, right? on the basis of, जैसे आपको थ्योरम में बोला गया है, so अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो on the basis of converse angle axiom angle 2 is equal to angle 6 also, हम अभी इस साइड को लेंगे फर्स्ट। ओके, सो एंगल 2 is equal to angle 6 आपको दिया है, ये एक ट्रांसवर्सल है जिस पर आप देखिए इतनी लाइन स्टैंड है। ओके, एंड यू नो अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड होती है, सो आपके जो एंगल्स दो क्रिएट होते हैं उनका सम क्या होता है 180 ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर, राइट? सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर, राइट? सो अगर आपको यहाँ दिया है एंगल 2 इज इक्वल टू 6, तो आप इसमें एंगल 2 प्लस 3 वाले इस इक्वेशन में एंगल 2 के प्लस पे एंगल 6 पुट कर सकते हो, राइट? सो आपको यही प्रूव करना था दैट एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, दैट्स प्रूव्ड। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। अब देखिए हम एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 कैसे प्रूव करते हैं। देखिए फर्स्ट को प्रूव करने के लिए मैंने इस वाले साइड को सॉल्व किया, अब सेकेंड को प्रूव करने के लिए मैं इस साइड को लेकर सॉल्व करूँगी। ओके, अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमने लिया, अब मैं क्या लूँगी, ये वाला साइड लूँगी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, एंड नेक्स्ट जैसे मैंने इसको लिया था दिस वन, ओके, अब मैं इसको ले सकती हूँ। ओके, दैट ट्रांसवर्सल पी पे ये लाइन स्टैंड है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 on the basis of linear pair of angle, right? So अगर एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हैं तो मैं 1 के प्लस पे एंगल 5 पुट कर सकती हूँ ना, राइट? बस आपको यही प्रूव करना था, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, दैट्स प्रूव्ड। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। सो आपने क्या देखा, क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. So you can easily say if a transversal intersect two parallel lines, so then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. Okay, now थ्योरम 6.5, अब हम ये देखेंगे थ्योरम 6.5 क्या कहती है। दिस इज जस्ट अ कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.4. Okay, so in this theorem, if a transversal intersect two lines such that
a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel. हमें क्या कहा गया है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसके बेस पे जो एक इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनते हैं उसमें हमें कोई एक पेयर लेना है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री, राइट. सो इसके बेस पे वो दोनों लाइंस हमें क्या प्रूव करनी है, वो पैरेलल है. ओके देखिए सबसे पहले हमने एक फिगर ड्रॉ किया, ये देखिए दो लाइंस हमने ली, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया. सपोज दिस इज M, दिस इज N एंड दिस ट्रांसवर्सल लाइन इज L. अब हमें गिवन क्या है, हमें ये दिया गया है कि देखिए सबसे पहले तो हमने इनके नेम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब हमें ये दिया गया है कि इसमें कोई भी एक हमें पेयर लेना है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. देखिए आपको पता है कभी भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके बेस पे जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड हैं वो कौन कौन से होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5 या फिर एंगल 3 एंड एंगल 6. सपोज हमने एंगल 3 एंड 6 लिए. तो हमें ये दिया गया है जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है वो क्या है, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, उनका सम क्या है 180. ये आपको गिवन है और यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, जो दोनों लाइंस हैं जिस पे ट्रांसवर्सल खड़ी है वो क्या है, पैरेलल. M इज पैरेलल टू N. ये आपको प्रूफ करना है. अब हम देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए आपको दिया गया है कि दो लाइंस हैं M एंड N जिसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, उसके बेस पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का कोई भी एक पेयर क्या है, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब क्या है, उनका सम क्या है 180. तो हमने कौन सा लिया है, ये वाला साइड हमने लिया है. सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180. ये आपको गिवन है. अब देखिए हमें L एक ट्रांसवर्सल है, एक लाइन है जिस पर कि ये इतनी रे स्टैंड है. अगर किसी भी लाइन पे कोई रे स्टैंड होगी तो उसके बेस पे जो भी एंगल्स क्रिएट होंगे उनका सम क्या होता है 180. तो हमने ये ली है इतनी रे. क्योंकि हमें इस वाले साइड को प्रूव करना है. गाइस, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस पे ही हम क्या कर रहे हैं, हमने ये रे ली हुई है जिस पर कि देखिए दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3. तो इनका सम क्या होगा 180. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 ऑन द बेसिस ऑफ, आप लिख सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल. और लीनियर पेयर हमारा किस बेस पे बन रहा है, दिस इज L इज ए लाइन जिसपे कि ये वाली रे स्टैंड है. सो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन भी इन्हें आप जैसे इक्वेशन के बेस पे भी समझ सकते हो. देखिए आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए. एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 180. तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो ना, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट. अब देखिए एंगल 3 सेम, सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2. अब आप ध्यान से देखिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस वन एंगल 6 एंड एंगल 2. तो ये किस तरह के एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सो अगर अब ध्यान से देखिए, आपने एक एक्सियम आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जिसमें कि क्या दिया गया है, अगर भी कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके बेस पे क्या होता है, वो दोनों लाइंस जिस पे ट्रांसवर्सल स्टैंड है वो क्या होती हैं, पैरेलल. तो आप इजीली लिख सकते हो दैट M इज पैरेलल टू N. वाई रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम.
ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यू कैन से एम इज पैरेलल टू एन, क्योंकि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो लाइन जिस पे कि वो ट्रांसवर्सल स्टैंड है वो क्या होती हैं, पैरेलल. सो इज इट इजी टू से एम इज पैरेलल टू एन. Okay guys, hope to be clear. This is hence proved. Okay. Now theorem 6.6. If two lines are parallel to the same line. आपके पास एक लाइन है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें ये देखना है. अगर दो लाइन, ठीक है, एक ही लाइन के पैरेलल है, सपोज एल एम के भी पैरेलल है और एल एन के भी पैरेलल ही आपको दिया है, तो आपको ये भी प्रूव करना है दे विल बी ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. तो एम और एन क्या होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है. यू हैव टू बी प्रूव दैट एम इज पैरेलल टू एन. आपको ये प्रूव करना है. क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर एक लाइन सपोज एल वो एम के भी पैरेलल है और एन के भी पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है जो दोनों लाइन पैरेलल है मतलब एम और एन वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी. Okay guys, now look the solution of this question. Okay, देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे. देखिए हमने सबसे पहले इनको नाम दे देना है 1, 2 and 3. ओके, इसमें यही मेन काम आने वाले हैं. ओके, सो जैसे कि आपने देखा L किसके पैरेलल है, M के. फर्स्ट L अगर M लाइन के पैरेलल है तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और एक्सियम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. वाई? बिकॉज अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के बेस पे. ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, एल ऑल्सो पैरेलल टू एन. ओके, अगर एल एन के भी पैरेलल है देन ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 1 इसके इक्वल होगा. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. ओके, सो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो यू कैन इजीली से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ओके, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा. ओके, सो आपने देखा एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए. ओके, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हुए तो कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या, द बेसिस ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, देन वी कैन इजीली से दैट टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. राइट? सो यू कैन इजीली से दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल. ओके, आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ गाइस? ओके, सो अब हम इसके आगे कैसे लिखेंगे. अगर एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हुए तो हम इजीली कह सकते हैं ना दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम हमें क्या कहती है, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हुए तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल. मतलब लाइन एम और लाइन एन क्या हो जाएंगी आपस में, पैरेलल. ओके, यही हमें प्रूव करना था. दैट्स वी हैव टू बी प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया. ओके, होप टू बी क्लियर. ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. हो सकता है राइटिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती हो, बट अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे तो आपको राइटिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. ओके गाइस, नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. जो आपने अभी थ्योरम सॉल्व किए अब हम उन्हें फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्या कहती है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. देखिए हमने ये फिगर बना दिया, जैसे कि इसमें आपको समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके, ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. हर पेयर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्रिएट होता है क्या होते हैं आपस में, इक्वल. मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज
इज इक्वल टू एंगल 5, ये एक्सटीरियर हुए, और इसी तरह से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, हर पेयर जो भी दो लाइंस को इन पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइंस की कट करने पे जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्रिएट होंगे वो क्या होंगे आपस में इक्वल, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, बिकॉज ये एंगल्स आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक साइड पे क्रिएट होते हैं, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ओके, एंड नेक्स्ट क्या कहती है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ओके, और साथ में ही इनका कन्वर्स भी ऑफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। कहने का मतलब है अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फर्स्ट, सेकंड, अगर ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर कन्वर्स क्या कहते हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। उसी तरह से थर्ड लाइन भी हमें क्या कहती है, अगर ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दैट लाइंस विल बी पैरेलल, और अगर कन्वर्स क्या कहती है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बेस पे जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्रिएट होते हैं उनका सम 180 होगा। ओके, होप टू बी क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन नाउ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, यू हैव अ फिगर, इन दिस फिगर आपको M इज पैरेलल टू N दिया गया है और जिसको L एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, उसके बेस पे आपको दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू 65 एंड यू हैव टू बी फाइंड एंगल 5 एंड एंगल 8। देखिए, आपने ट्रांसवर्सल्स की जो बेसिक अंडरस्टैंड किए, अब हम उसके बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ओके, नाउ देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू 65, राइट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल 5 एंड एंगल 8। देखिए, एंगल 5 और एंगल 8 फाइंड करने के लिए आप देखिए आपके पास क्या सॉल्व किस तरह से कर सकते हो। अगर एंगल 8 फाइंड करना है तो इसके लिए या तो आपको एंगल 5 भी होना चाहिए, तो जिसके बेस पे आप लीनियर पेयर पर सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन आपके पास एंगल 5 भी नहीं है, सो एंगल, या फिर अगर एंगल 5 मुझे फाइंड करना हो, ओके, तो इसके लिए अगर मुझे एंगल 3 मिल जाएगा तो इज़ इट ईजी फॉर मी, राइट। क्योंकि अगर angle 3 and angle 5 are create the angles created on the same side of the transversal। ओके, तो उसके बेस पे हम एंगल 3 अगर हमें मिल जाएगा तो हम इजीली एंगल 5 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो यू कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 65। ओके, अब आपने देखा M इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N, जिससे कि L एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ऑन दैट बेसिस एंगल 3 प्लस एंगल 5 हम लिख सकते हैं ना, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। रीजन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज इक्वल टू 180। ओके, तो हम क्या लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 6.4। ओके, सो एंगल 3 तो आपको मिल चुका है 65 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, राइट। सो यू कैन राइट एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 150। ओके, दिस इज आंसर ऑफ एंगल 5। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ अब हमें एंगल 5 मिल गया, 1155। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल 8। तो देखिए, आप चाहो तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 के बेस पे भी कर सकते हो, बिकॉज दीज आर क्रिएटेड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए दिस वन, ये देखिए, ओके। या फिर आप चाहो तो एंगल, ये देखिए,
ट्रांसवर्सल लाइन पे ये स्टैंड है, ऑन दैट बेसिस यू कैन राइट एंगल 5 + 8 इज इक्वल टू 180 ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, और नहीं तो फिर हम नॉर्मल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो एंगल 8 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 65, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू 65 ही है। ओके, सो दिस इज जस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि सिर्फ आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको आपका बेसिक क्लियर अच्छे से है तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए वर्टिकली अपोजिट, राइट। नेक्स्ट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हुआ, एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल हुआ, तो एंगल 1 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। बिकॉज ओके, सो एंगल 8 इज इक्वल टू 65 ऑल्सो। अब आप चाहो तो जैसे कि मैंने आपको बताया लीनियर पेयर के बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, एंगल 5 + 8 इज इक्वल टू 180, ऑन दैट बेसिस एंगल 5 की आपने वैल्यू निकाल दी। ओके, आप चाहो तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करो, चाहो तो जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाया किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू हैव अ फिगर जिसमें दिया है ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने ये लाइन कंस्ट्रक्ट की है। ओके, मैं इस फिगर में ही आपको समझाऊंगी। तो इस लाइन को ए बी के भी पैरेलल बनाया गया है और इस लाइन को पैरेलल टू सी डी ऑल्सो। ओके, अब देखिए दो लाइंस पे ये वाली है, ठीक है। अगर ए बी, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ए बी इज पैरेलल टू एल फर्स्ट, अगर ए बी और एल पैरेलल है, ओके, और उसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, देन यू कैन ईजिली, आपने क्या किया है ना, इस पूरे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2 फर्स्ट। ओके, तो अगर ए बी लाइन और ये एल आपस में पैरेलल है, तो और जिससे ये लाइन कट कर रही है, तो आप इजीली कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू 45 ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। और दूसरी तरह से आप अगर ये एल लाइन सी डी के भी पैरेलल है, देन ऑल्सो यू कैन से दैट ये वाली ट्रांसवर्सल इसे कट, इन दोनों को कट कर रही है। ओके, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 30, राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, अब हमें क्या करना है, जस्ट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर दीजिए। एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 45 + 30 इज इक्वल टू 75, राइट। आपको अभी इसकी वैल्यू मिल गई। ओके, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रिफ्लेक्स की। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 360 में से माइनस कर देंगे, सिंपल। ओके, दिस इज योर आंसर 285 डिग्री। ओके, सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए आपको पहले एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकाली, उन दोनों को प्लस किया और एज अ रिफ्लेक्स आपको उसको 360 में से आपने उसको माइनस कर दिया। ओके, होप टू बी क्लियर। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन लुक हियर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपको मिल गए, और एंगल, ये वाला एंगल का उन्होंने नाम दिया हुआ है, ये दिस वन एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी आपको मिल गया एंगल 1 + एंगल 2। ओके, तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई फर्स्ट, देन
सो उसके बाद आपने रिफ्लेक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, एक्स में से एक्स निकालने के लिए आपने 360 में से एंगल BOC की वैल्यू को माइनस कर दिया। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू हैव अ फिगर AB इज पैरेलल टू CD, यू हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए हमने ये कंस्ट्रक्ट किया अगेन EF कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया है, विच इज़ पैरेलल टू AB एंड ऑल्सो पैरेलल टू CD। सो AB इज पैरेलल टू EF फर्स्ट, जिसमें कि AE उसको कट कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल। तो आपको पता है अगर कोई भी लाइन दो पैरेलल लाइंस को एज अ ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो भी एंगल्स एक साइड पे क्रिएट होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। सो एंगल BAE प्लस एंगल FEA is equal to 180. Okay, on the basis of consecutive angles on the same side of parallel lines, एंगल BAE आपको 108 दिया गया है प्लस एंगल FEA आप निकाल लोगे। -180 -108 इज इक्वल टू 72। ओके, इसी तरह से आप नीचे वाले में भी ऐसे करोगे। अब CD इज पैरेलल टू EF। ओके, आपको 72 इतना मिल गया। अब इसमें भी आप ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों लाइंस हैं इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो अगेन आपके दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं एक ही साइड पे, जिनका सम क्या होता है 180। सो आप फिर से वही लिखोगे, एंगल FEC प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। और DCE की वैल्यू तो आपको दी गई है, तो FEC की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल FEC इज इक्वल टू 180 माइनस 112। ओके, $68। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। सो अब हम बस क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, जो दो हमें वैल्यू मिली है उनको प्लस कर देंगे। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या बना था, FEA प्लस एंगल FEC, दिस इज 72 एंड दिस इज 68। सो सिर्फ आपको उनको प्लस कर देना है। सो आंसर इज 140। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, यू हैव टू बी ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू बोथ AB एंड CD। देन जैसे कि आपने देखा AB कट और EF, ओके, इसको AE एज अ ट्रांसवर्सल कट कर रही है। सो यू कैन ईजिली प्रेजेंट दैट आर द टू एंगल्स ऑन द सेम साइड। ओके, तो आपने उसके बेस पे एंगल 1 की वैल्यू निकाली, दिस वन। ओके, आप नाम भी दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। ओके, इसी तरह से आपने इसकी भी वैल्यू निकाल दी और सिर्फ उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड please click the bell icon button to get all the notification of this channel. Okay, so have a great day, have a good day, bye bye.